दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिको मौजो पे स्वागत है। ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको डॉग से रिलेटेड हर बीमारी और उस बीमारी के इलाज के बारे में अपडेट देती रहूँगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पेशली जो डॉग लवर्स हैं वो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स को होने वाली बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है रेबीज। दोस्तों, रेबीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ये क्या होती है, कैसे फैलती है, क्या किया जाए जब हमारे डॉग को रेबीज हो और इसके क्या सिम्टम है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग को रेबीज है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेबीज यह एक बहुत गंभीर वायरल बीमारी है जो कि आजकल डॉग्स में आमतौर पर पाई जाती है। जगह जगह पर हम कई डॉग्स को देखते हैं जिनको रेबीज की प्रॉब्लम हुई होती है। इसलिए आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेबीज की बीमारी जो है वो डॉग्स में आमतौर पर खून या फिर नसों यानी कि नाड़ियों के माध्यम से फैलती है, जिससे यह मनुष्य या फिर अन्य जानवरों को भी हो सकती है। रेबीज के होने से आपके डॉग को, जो कि आपका पालतू डॉग है, उसके सेहत को बहुत हानि पहुंच सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो इतनी वायरल बीमारी है जिसे हम रेबीज वायरस का नाम देते हैं, ये आखिर डॉग्स में फैलती कैसे है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जैसे कि हम अपने डॉग को वॉक पर लेके जाते हैं या फिर हम उसे कई बार खुला भी छोड़ देते हैं बाहर घूमने के लिए, अगर ऐसे समय में वो किसी भी इन्फेक्टेड डॉग के संपर्क में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, जिस डॉग को कोई भी इन्फेक्शन होती है, चाहे वो इन्फेक्शन कितनी भी मामूली क्यों ना हो, वही इन्फेक्शन उस संक्रमित डॉग यानी कि इन्फेक्टेड डॉग में से जब हमारे डॉग के कांटेक्ट में आती है तो उससे ये जो वायरस है ये फैल जाता है। यह वायरस जो है यह इतना खतरनाक होता है कि यह हमारे डॉग को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी सेहत को हानि पहुंचा सकता है। यह जो वायरस है ये विशेष तौर पर डॉग्स में स्लाइम और न्यूरॉन्स में स्टोर होता है उनकी बॉडी में। अब सवाल ये आता है कि क्या यह जो वायरस है, जो इतनी वायरल बीमारी है, यह हम इंसानों को यानी कि ह्यूमंस को भी हो सकती है? क्या ये वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम किसी इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में आते हैं तो ये वायरस ना सिर्फ किसी जानवर को बल्कि हमें भी अफेक्ट कर सकता है और इसका नुकसान हमारी सेहत पर भी बहुत हानिकारक होगा, जितना कि किसी डॉग की सेहत। अब अगर हमारे डॉग को रेबीज वायरस हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले हमें अपने डॉग को किसी अच्छे डॉग्स के डॉक्टर, जिन्हें हम वेटेरिनरी कहते हैं, उनके पास लेके जाना चाहिए। वो हमें कुछ सुझाव बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे जिनसे कि यह वायरस ठीक हो सकता है। वो ऐसे सुझाव बताएंगे जिनसे कि ये जो वायरस है ये हमारे इन्फेक्टेड डॉग से किसी और मनुष्य या फिर किसी भी जानवर को इन्फेक्ट ना करे। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि डॉग्स को वैक्सीनेशन देना, उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना, उनकी सेहत का रेगुलर चेकअप होना और काफ़ी अच्छी मेडिसिन का, जिनसे कि यह वायरस ख़त्म हो सकता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना शामिल होता है। अब वेटरिनरी डॉक्टर्स रेबीज वायरस का इलाज करने के लिए विभिन्न तरह की वैक्सीनेशन, जिसमें से कि सबसे अच्छी वैक्सीन का नेम है रेबीज वैक्सीन, का प्रयोग करते हैं। इस वैक्सीन का प्रयोग करने से डॉग्स को रेबीज वायरस से बचाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वैक्सीनेशन के साथ साथ डॉग्स को अन्य दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं, जिसमें से कि एक सबसे अच्छी दवाई का नाम है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि सिर्फ वेटरिनरी डॉक्टर्स के पास ही उपलब्ध होती हैं और इन्हें जो वेटरिनरी डॉक्टर्स हैं हमें सही मात्रा में देने का भी बताते हैं कि कितनी मात्रा में डॉग्स को यह दवाई देनी है। अब बात आती है कि अगर हमारे डॉग को रेबीज है तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं? तो जी हाँ, रेबीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख में बदलाव,
अत्यधिक अजीब व्यवहार करना, जैसे कि डरावने रूप से व्यवहार करना, ज़्यादा चिल्लाना, अकेलापन या फिर डरावने हमले। कुछ और भी सिम्टम्स जो हैं वो हमें रेबीज़ के डॉग में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शामिल होता है जैसे कि जब भी हमारा डॉग किसी इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ कांटेक्ट में आने के कारण हमारे डॉग की हार्ट एक्टिविटी यानी कि दिल की गतिविधि में बहुत सा चेंज मिलता है, और अपेक्षित गतिविधियां जिन्हें हम एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि जो एक्टिविटीज़ हमारा डॉग रेगुलर आम तौर पर करता है उनमें कमी दिखना, या फिर हमारे डॉग को अधिक थकान यानी कि टायर्डनेस फील होना भी एक रेबीज़ का ही सिम्टम है। तो अगर यह सिम्टम्स आपको अपने डॉग में देखने को मिलते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉग को किसी वेटरनरी के पास लेके जाएं और उसका इलाज करवाएं और स्वस्थ रखें अपने डॉग को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि डॉग लवर्स हैं, स्पेशली उनके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे अपडेटेड टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।